जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई उसमें बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे मेरे साथ रोज़ हर दिन सत्संग होते रहते हैं, मगर मैं अब तक के जो 2023 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उस तक अब तक के कुछ सत्संग आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जो पहला सत्संग है मेरा, वो सत्संग है तो वो पुराना, जब तक मैं गुरु जी से जुड़ी भी नहीं थी, मगर एहसास मुझे आज हुआ, थोड़े समय पहले हुआ। मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को मुंह का कैंसर हो गया था, तो सभी उनसे मिलने आ रहे थे। एक आंटी थी, ऐसी कोई मेरी जान पहचान भी नहीं थी, मगर वो आई, कहने लगी फ़ोन पे कि भाई मैं तुमको, और उनके ऑपरेशन जाने से पहले तुमको अंकल जी को, तुम्हारे हस्बैंड को मैं आशीर्वाद देने आऊँगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाइएगा आंटी। सभी आ रहे थे उनसे मिलने के लिए कि जा रहे हैं, फिर कितने दिन बाद आते हैं, तो सभी उनको मिलने और ब्लेसिंग देने आ रहे थे। तो आंटी आई, भोलेनाथ जी के थे, एक दो भजन भी बोले और उनको आशीर्वाद भी दे के गई। तब मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, और मैं गुरुजी से उस समय नहीं जुड़ी हुई थी। तो मेरे को अब पता लगा कि गुरुजी ने तो मेरे को जुड़ने से पहले ही आशीर्वाद, मैं तो पता नहीं कब से ही उनके साथ शायद जुड़ी हुई होंगी, गुरुजी ने मुझे जोड़ रखा होगा। तो ये गुरुजी की महिमा नहीं है तो क्या है? जिन्होंने जो जुड़ा हुआ भी नहीं है, उन्होंने किस तरीके से जोड़ना होता है वो तो गुरुजी ही जाने। फिर उसके बाद में मेरे को पता लगा, बाद में फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि गुरुजी का तो 7 नंबर तो बहुत ब्लेस नंबर है। फिर मुझे बाद में मैंने सत्संग सुना जिसमें 7 नंबर की वो महिमा बताई जा रही थी कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को। फिर मैंने कहा, वो भी ऐसे बता रही थी कि मैं 7 से ऐसे जुड़ी हूँ। मैंने फिर सोचा मेरा भी तो 7 सितंबर है, 1977 है, एनिवर्सरी मेरी 5+2 की है। तो इस तरीके से गुरुजी ने तो मुझे बचपन से ही, मेरे जन्म से मुझे जोड़ लिया था अपने आप से, जो मुझे नहीं पता लगा। पता तो जब ही लगता है जब गुरुजी चाहते हैं। फिर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग है कि मैं गणपति जी रखती हूँ, और 4-5 साल से रख रही हूँ मैं गणपति जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरे को गुरुजी ही दिखाई देते हैं। मैं किसी भी भगवान की पूजा करती हूँ तो मुझे गुरुजी ही दिखाई देते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी, मैं गणपति जी अब की बार रखूँ या नहीं? तो गुरुजी ने, मैं रोज़ पराठे का, सब्जी का भोग लगाती हूँ गुरुजी को। उसमें गुरुजी का मैंने ऐसी महिमा दिखाई, पराठे में पूरे साक्षात गणेश जी उभर के आए, साथ में मोरपंखी भी। ये जन्माष्टमी से पहले की बात है। फिर गुरुजी ने मेरे को, फिर बाद में मेरे को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था 7 सितंबर की गणेश चतुर्थी है। बाद में मैंने कैलेंडर में देखा कि वो 7 सितंबर की गणेश चतुर्थी। फिर तो गुरुजी ने कहा भाई तू रख, मैं तेरे नाल हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सत्संग होते हैं, मगर अब फिर मेरा बेटा गया था स्टेट में खेलने के लिए कबड्डी। बहुत शौक था उसे कि मैं वहाँ जाके खेलूँ, तो वहाँ गया वो मेरठ। मगर क्या, 2 बच्चे उसमें ओवरवेट हो रहे थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। कह रहे, मुझसे फ़ोन करके कहा, मम्मी शायद हम खेल ही नहीं पाएंगे बच्चों की वजह से। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बच्चा खेल भी जरूर है, चाहे हारे या जीते, मगर वो खेले जरूर। फिर रात को फ़ोन कर कहता है, मम्मी उन दोनों बच्चों को हटा दिया है और हम लोग क्वालिफाई हो गए, हम लोगों को खेलने दिया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बच्चे थे जो वो ले गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना लख शुक्राना है मेरे गुरु का।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, तेरा लख लख शुक्राना, हर समय शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी ने, मैं बहुत दिनों से बोल रही थी गुरु जी मुझे सत्संग में बुलाइए, मुझे सत्संग में बुलाइए, कोई तो सत्संग में बुलाइए। एक मैसेज आया मेरे पे कि अमृत वेला में है सत्संग, आप वहाँ आइएगा। मैं हरिद्वार से हूँ, तो हरिद्वार में गंगा जी के पास था। अब मैं गुरुजी से कैसे बोलूँ, गुरुजी मैं कैसे जाऊँ, मेरे अंकल जी तो सत्संग वगैरह में जाने की इजाज़त ही नहीं देते हैं, मैं कैसे जाऊँ गुरुजी, लेकिन मुझे जाना है। तो गुरुजी ने तो ऐसी महिमा करी कि उन्होंने कहा मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ काम है। एक्चुअली में हमारे जनरेटर्स का काम है, वहाँ जनरेटर ख़राब हुए थे, वहाँ सही देखने जाना था। तो वो बद्रीनाथ चले गए 3-4 दिन के लिए। और मैं इतनी, मेरी बेटी भी ज़्यादा जुड़ी भी नहीं है गुरुजी से, गुरुजी की इच्छा है जब वो जुड़वाना चाहेंगे जब जुड़वाएंगे। फिर मैंने कहा अब मैं अकेले के जाऊँ, मैं किसी को साथ लेके जाऊँगी। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटी चलो मेरे साथ। उसने एक बार भी मेरे से ये नहीं कहा नहीं मम्मी। वो आराम से सुबह जल्दी उठ गई और जल्दी मेरे साथ चली गई, और वहाँ बैठी भी और वहाँ चाय प्रसाद भी ले लिया। जो लंगर प्रसाद था वो भी इसमें से खाया उसने थोड़ा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो ये भी सब कर लेगी, मगर गुरुजी की महिमा कौन ही जान सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे पास आया दूसरे सत्संग का बुलावा। उस समय तो अंकल जी घर पे थे। अब मैं गुरुजी से कहूँ गुरुजी अभी फिर मेरे को आना है, मैं कैसे आऊँ, मगर नहीं जा पाई। मगर गुरुजी की ऐसी महिमा, गुरुजी ने जिस समय सत्संग वहाँ हो रहा था अमृत वेला में, उस समय मुझे सुबह ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी। मैं वो ड्रीम दर्शन में मैं किसी सत्संग में बैठी हुई और गुरुजी एक जगह खड़े हुए हैं और मैं उनके चरणों के नीचे उनके हाथ जोड़ के खड़ी हुई हूँ। इतना लाइव दर्शन था वो कि मैं उसको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैंने देखा हुआ था। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे यहाँ मोर पंखी थी नहीं, हमारे यहाँ मोर पंखी नहीं थी। अब इतने सालों से नहीं थी, तो अब कैसे गुरुजी के आने से एकदम मोर पंखियाँ इतनी सारी हमारे घर में आ गई कि मैं क्या ही बताऊँ। एक मेरे देवर ले आए मोर पंखी कि कहीं मोर है, वहाँ मोर पंखी गिरे हुए थे, हम उठा के ले आए। फिर एक और अंकल जी हमारे यहाँ मोर पंखी ले आए, उनसे मंगवाई गई थी कि मोर पंखी ले आना, तो वो भी मोर पंखी ले आए। जानी क्या, इतने साल हो गए मेरी शादी को, 23 साल हो जाएंगे, मगर अभी तक हमारे घर में ऐसी कोई मोर पंखी नहीं लेके आया जो अब गुरुजी के आने से मोर पंखी आई हुई है। क्योंकि गुरुजी का और मोर पंखी का बहुत ही गहरा संबंध है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का। इतने सत्संग करवाते हैं, इतने सत्संग करवाते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ तो मैं भूल जाती हूँ, कुछ मुझे याद आते हैं तो मैं एकदम साझा करती हूँ, मगर मेरा बहुत दिन से सत्संग शेयर ही नहीं हो पा रहा है। आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु। मैं हमारे यहाँ ना गुरु जी के मेरे घर पे ना गार्डन बहुत बड़ा है। मैं सर्दियों की बात में मैं बाहर बैठी हुई थी, कभी कोई ऐसी बटरफ्लाई मैंने देखी नहीं जो मेरे घुटने पे आके, मैं चेयर पे बैठी थी और घुटने पे आके 1 सेकंड के लिए बैठ जाए, और वो बैठी और एकदम उड़ गई। मतलब क्या ही थे वो दर्शन, मुझे नहीं पता, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जो अब मेरे साथ होते सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी होती रहती है, वो तो हर एक पति पत्नी के साथ होती है, मगर जो अब बहसबाजी होती है, अब जो मतलब होती है, पहले होती थी हम बात ही नहीं करते थे या ज़्यादा हो जाती थी। अब क्या है, जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारी बहस होती है, हम एकदम बात करने लग जाते हैं। या
पहले तो यही नहीं करते थे, अब यही शुरू कर देते हैं बातचीत। पता नहीं कुछ ऐसा है, क्या ही महिमा गुरुजी की कहें, मतलब इतनी पॉजिटिविटी डाल देते हैं कि कुछ मत पूछिए मेरे गुरुजी। मैं सत्संग, बहुत सारे सत्संग है मेरे, मगर मैं ये सत्संग यहीं विराम देती हूँ। मुझसे मुझे गुरुजी, मेरे संगत जी क्षमा करिएगा, गलती हो जाए। सबको स्वस्थ रखिए, सबको खुश रखिए, सबको भरपेट भोजन दीजिए मेरे गुरु पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को जय गुरु जी। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को भी जय गुरु जी। सागर अंकल जी को जय गुरु जी। एवं सागर अंकल जी, ऑलवेज ब्लेसिंग आपको मंत्र कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आज का 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में उनकी स्मृति मनाया जाता है। वो पूर्व में शिक्षक थे और उसके पश्चात राष्ट्रपति बनकर उन्होंने राष्ट्र के सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। जब मैं जॉब में थी संगत जी, तब हम भी आज के दिन को बहुत ही गरिमामय रूप से मनाते थे। अपने सारे गुरुओं को, शिक्षकों को गौरव प्रदान करते थे, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के आधार है। माता पिता भी शिक्षक और गुरु होते हैं, और जो हमें प्राइमरी स्तर से शिक्षा साक्षात्कार बनाकर आगे बढ़ाते हैं, विविध क्षेत्रों में विविध ज्ञान देकर हमारे मार्गदर्शन करते हैं। ये सभी तो शिक्षक और गुरुजन हैं। उनको याद करते हुए हमारा जीवन भी गौरवमयी बन जाता है, और हमारे छात्र भी हमें भी वही मान सम्मान प्रदान करते हैं। तो यह सिलसिला अनंत काल से अनंत काल तक चलता रहे, और हमारे जो शिक्षक गण हैं वे हमें साक्षरता के साथ साथ संस्कार एवं विभिन्न विषयों के ज्ञान जानकारी देने के साथ ही साथ जीविका उपार्जन के लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। जीवन को जीने की कला भी सिखाते हैं। सतयुग से आधुनिक युग तक शिष्य अपने शिक्षक के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बहुत ही तरक्की से आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल में शिष्य अपने गुरु के आश्रय में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर विभिन्न कलाओं, ज्ञान विज्ञान और से परिपूर्ण होकर स्वयं को, परिवार के साथ साथ समाज एवं विश्व स्तरीय ज्ञान भी अपने जीवन में सभी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करके लाभ प्राप्त करते थे और समाज को भी लाभ प्रदान करते थे। आज भी यह विज्ञान का युग है, कलयुग है, किंतु आज भी हम चाहे कंप्यूटर साइंस का युग हो, कंप्यूटर का ही महत्व देख लें, मोबाइल का ही आवश्यकता को देख लें, हमारे जीवन में आज कल युग अर्थात मशीन युग, माने हर क्षेत्र में हम मशीनों की उपयोगिता देखते हैं। बात जब हमें हमारे चाहे माता पिता हो, बड़े जन हो, गुरुजन हो, ये भी हमें यह बताते हैं इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करोगे तो यह लाभदायक होता है, और गलती से भी गलत इस्तेमाल की तो इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। यह ज्ञान और विज्ञान दोनों ही हमारे जीवन के लिए, हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। और यह ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, योग शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा संबंधी ज्ञान का प्रकाश जो हम सब प्राप्त किए हैं और हमारे छात्र, हमारे बच्चे भी प्राप्त किए हैं, वे भी आगे ही अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को संसार में बिखेरते ही रहेंगे।
मैं आज उन सभी गुरुओं को, शिक्षकों को, माता-पिता को सादर नमन करती हूँ, जो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पल में कुछ न कुछ हमें ज्ञानवर्धक बातें सिखाए हैं। किंतु सारे गुरुओं में, सारे गुरुओं के गुरु हमारे सतगुरु, हमारे गुरुजी हैं, जो न जाने जन्म जन्मांतर से लेकर आज तक हमें संभालते ही आ रहे हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते आ रहे हैं, हमें हर तरह के अनुभव देकर, क्योंकि कहते हैं कि अनुभव द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अतुलनीय होता है। इसीलिए हमारे गुरुपा, हमारे शिव जी, हमारे गुरु जी हमारे हमें अनुभव के माध्यम से सिखाते हैं, ताकि हम स्वयं सीखें और औरों को भी सिखाएं। हमारे शिव जी जो स्वयं गुरु जी बन गुरु जी मानव तन में अवतार लेकर आधुनिक युग में हम सब बच्चों के ताप और संताप से अपने बच्चों को हम सबका संभालने हेतु और हमें अपना सच्चा पथ प्रदर्शक, संरक्षक, माता पिता, सखा, सदगुरु के रूप में ही हमें प्राप्त हुए हैं। हम सबके जीवन को, इस संसार को, मानवता को बचाने वे स्वयं सभी बच्चों के कष्टों को दूर करते हैं। हम सबके कर्म दोष रूपी जहर का विषपान करते हैं और स्वयं हमें अमृतमय जीवन प्रदान करते हैं। यह कौन कर सकता है? यह शिव जी, गुरु जी ही कर सकते हैं। वे हमें अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से, अपनी दया से स्वस्थ, सुखी, सुरक्षित सपरिवार एवं गुरु परिवार सहित आनंद पूर्ण जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन में निर्बाध गति से बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं और अपने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा हमें बहुत से ऐसी बातों को समझाते हैं जिसे हम पाकर अपने जीवन को, जो हमारे जीवन का आधार बन गया है। हमारे गुरुदेव की टेलीपैथी मैसेज हमारे जीवन का, हमारे सीख का आधार बन गया है। ये हम सभी संगत परिवार समझ चुके हैं। हमारे गुरुजी संसार के एक प्रैक्टिकल गुरु हैं, एक आध्यात्मिक सदगुरु हैं, जो साधारण जीवन से, पारिवारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से जीते हुए ईश्वर से जुड़े रहने और मोक्ष प्राप्ति तक भी हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का प्रेम ऐसा है जिस जैसे एक मधुर संगीत जो आत्मा को गहराई से छू लेता है। उनकी भक्ति में सुकून मिलता है। गुरु जी की उपस्थिति में वह शक्ति है जो हमारे जीवन की हर नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जब हम उनके चरणों में सिर झुकाते हैं तो हमारे भीतर की सभी बुराइयां एवं अशांति मानो विलुप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे शांत हो जाती है और हम शांति, हमारा मन शांत हो जाता है, हमें शांति प्राप्त होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन की हर निराशा और कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे अंग संग हमारे सदगुरु हमारे अंग संग है और हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें आभास कराते हैं अपने होने का। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज है जो हम संगत बेटियों के लिए बहुत आवश्यक है। बेटी, घर में तरक्की के लिए तवा हमेशा साफ रखना, छुपा के रखना, कभी किसी पैनी चीज से नहीं खुरचना। जितना तवा चमकेगी उतने तेरे अंकल की किस्मत चमकेगी। बेटी, झूठे बर्तन में कभी भी तवा और कढ़ाई को नहीं रखना। रोटी बनाने से पहले इसमें थोड़ा नमक डालकर साफ कर लेना। इससे पेट की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि महालक्ष्मी जी किचन में ही साफ सफाई देखती हैं और तुम सबको वरदान देती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुमूल्य ज्ञान देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आगे का मैसेज है, चिंताग्रस्त स्थिति में चैन की नींद सुलाने के लिए हम बच्चों के पास मैसेज आता है कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे नाल हूँ।
हुन बेफिक्र हो जा, तेरे दुख दूर कर देता है। बुरा वक्त जा चुका है, अब मौज कर, शुक्राना किया कर। रबदा हर बेले शुक्राना किया कर। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है अगला। पुत्र, 10% कर्म काटने के लिए सुखमनी साहब का पाठ, जप जी का पाठ कर, शिव पुराण पढ़, मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। इससे तेरे कर्म जल्दी कटेंगे और तेरी अरदास जल्दी कबूल होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे एक मैसेज है। पुत्र, जब सत्संग करवाते हो तो सिर्फ फ्लावर्स से ही डेकोरेट किया करो और लंगर प्रसाद भी अपने घर में ही बनाया करो। सारे सत्संग संगत सारे संगत परेशानी सारे संगत बिना परेशानी के सारे संगत बिना परेशानी के लंगर खाया करो। संगत के बीच मैं होता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं शुक्राना किया करो, तुम कल्याण कितना मौज करो, ऐश करो। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप किया करो और जप जी पाठ किया करो, शुक्राना किया करो। तेरी हर इच्छा जल्दी पूरी मैं करूँगा। मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। हर वेले शुक्राना किया करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का प्रेम ऐसा है जैसे एक मधुर संगीत जो आत्मा की गहराई को छू लेता है। इसीलिए 2 लाइन में कहना चाहूंगी। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनु, जो दिए गोविंद बताए। गुरु ही श्रेष्ठ सदगुरु होते हैं जो हमें हर दुविधा की स्थिति से, हर समस्याओं से और हर बेचैनी की दशा में संभाल लेते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं। सदगुरु तो स्वयं परमात्मा है। परम पिता परमेश्वर शिव जी ही हमारे गुरु जी हैं। वे ही हमारे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हम बच्चों के भलाई को ही चुना है और आज हम सबके जीवन के संताप रूपी जहर को स्वयं ग्रहण करके हमें अमृत तुल्य जीवन प्रदान करते हैं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आशीर्वचन, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमारे लिए। गुरु जी पर अटूट विश्वास रख, उनकी भक्ति तेरा हर सपना पूरा कर देगी। तेरे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल रात को सोने से पूर्व मैं प्रार्थना की थी मन ही मन। गुरु जी, अब जीवन के सारे नकारात्मक लोगों को और नकारात्मक परिस्थितियों को हम सबके जीवन से दूर कर दो। जीवन में सकारात्मक भर दो गुरु जी। यह मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी, किंतु कुछ ही समय पश्चात गुरु जी का ये मैसेज आया है जो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु जी का मैसेज है। पुत्र, गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव मनुष्य दे विच जरूरी है, क्योंकि यही बातें मनुष्य को सिखाती है कि उसके जीवन विच क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप सब में बदलने की ताकत नहीं है तो फिर अपने भगवान को या अपने भाग्य को दोष कभी मत दो। तुम सबके साथ बुरा भी तुम सबके अच्छे के लिए ही होता है। इसमें कसूर परमात्मा का नहीं है। ने मनुष्य जीवन विच उसदे जीते जी उसदी जिम्मेवारियां ही नरक और स्वर्ग का दर्शन करा देती है। आगे जाकर
आगे कोई भी नर्क या स्वर्ग नहीं होता है। हमारे कर्म रूपी फल ही हमें अच्छे कर्म का फल ही हमें स्वर्ग का सुख देता है, और गलत कर्म का फल ही नरक का दुख देता है। तो यह सब हमें इसी जीवन में प्राप्त होता है। और हम सब संगत परिवार के लिए तो यह कितनी बड़ी बात है कि जब हमारे अंग संग हमारे गुरु पिता हैं, तो फिर हमें तो स्वर्ग का आभास यूं ही हर पल महसूस होता है। फिर भी हम मानव मन है, मानव है, मनुष्य है, जो बीते हुए कष्टों को कभी कभार याद कर लेते हैं तो थोड़े बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, किंतु हमें अपने नकारात्मकता को हावी होने नहीं देना है, और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देना है। यही तो हमारे गुरु पिता सिखाते हैं कि जो हम सीख रहे हैं गुरुपा से, वही हम अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं कि दो नकारात्मकता और सकारात्मकता, ये दो एनर्जी है इस ब्रह्मांड में। नकारात्मक कार्य करोगे तो दुख मिलेगा, सकारात्मक कार्य करोगे तो सुख मिलेगा। हम सब तो जन्म जन्मों के कर्म दोष के कारण भुगत चुके हैं, और हमें केवल 10% ही हमारे गुरुपा कटवाए हैं। वे तो हमारे गुरु पिता है, 90% तो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यह 10% भी हमें अपने सहन शक्ति से और गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन में जो ज्ञान मिली है, जो अनुभव रूपी ज्ञान मिला है, इसी को आधार मानकर हमें अपना जीवन जीना है। अपने बच्चों को भी मजबूत बनाना है। हमें तो हमारे गुरु पिता मजबूत बना ही लिए हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने आने वाली जनरेशन को इन्हीं बातों को बताकर, गुरु पिता के मार्गदर्शन रूपी ज्ञान को बताकर उन्हें मजबूत बनाना है। तभी तो एक दिन यह संसार सकारात्मक हो जाएगा और सब तरफ सकारात्मकता अर्थात सतयुग का आरंभ हो जाएगा। तो सदगुरु जी के अनमोल सिख जय गुरु जी। ऐसी अद्भुत और विलक्षण ज्ञान तो आप ही दे सकते हैं। ऐसे अद्भुत और विलक्षण ज्ञान देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सदगुरु जी के अनमोल सीख अर्थात सच्ची ज्ञान और जरूरी, जो हमारे जीवन में जो जरूरी परहेज है, जो हमें अपने जीवन में सही और गलत का सीख सिखाता, वह परहेज भी हमें संतुलित जीवन देता है और हम दुख से बच सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार सदा जय गुरु जी। आप तो हम सबका कल्याण ही करते हैं। आप पूरे संगत परिवार की ऐसे ही कल्याण करते रहें, और सदैव ऑलवेज ब्लेसिंग से हमारे अंकल आंटी सभी का कल्याण करते रहें। आपकी कृपा अनवरत हम सब पर बरसती रहे, और इसी तरह से मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाएं। आपके कृपा के हम हमेशा आकांक्षी हैं और रहेंगे, क्योंकि आपके बिना जीवन अब अधूरा सा प्रतीत होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मंत्र, वाणी पूर्ण विराम नहीं दूंगी, अल्प विराम दूंगी आगे के सत्संग की तैयारी के लिए। तो मैं मंत्र कहती हूँ, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय रहो प्रभु जी, शिव जी, गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कल तीज है, और तीज में हमारे गुरुपा अपनी सभी बेटियों को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद तो दे ही चुके हैं। फिर भी अपने तरफ से भी हम सब अपने शिव जी का, पार्वती माता की पूजन करके अपने गुरु जी का आशीर्वाद को और अधिक प्राप्त करने के लिए हम सब तत्पर हैं। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
अनंतम अनंतम अनंतो शुक्राना